जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके चक्रवर्ती जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आप इसी का स्वागत है। आज मैं जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन शो हो गए, जिसमें आप सभी का जीके जीएस वाले एग्जाम में कम से कम 10 नंबर इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप सब हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1882 में, बी 1885 में, सी 1890, डी 1905 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कानपुर, झांसी, मेरठ, दिल्ली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ से। 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरू हुई। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1935, 1940, 1942, 1945। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आपका अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761, 1857। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 में, 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1950 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, अग्नाशय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी एनीमिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? दहन प्रक्रिया से, विखंडन से, संलयन से, अपघटन से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन से।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन से। आपका अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला सवाल है सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। आपका अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। भारत की सब राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कबूतर, हंस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, आम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल वृक्ष। आपका अगला सवाल है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1960 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। आपका अगला सवाल है आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1945 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। आपका अगला सवाल है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1950 में, 1965 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। आपका अगला सवाल भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, चांदीपुर, कलपक्कम, श्रीहरिकोटा से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण से। आपका अगला सवाल है हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्मा, बोस, मेहता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। आपका अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व तिरंगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया जी ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया जी ने। आपका अगला सवाल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? कच्छ जिला, लद्दाख, जैसलमेर, बीकानेर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। आपका अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। आपका अगला सवाल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, शिलांग, मनीषराम, कोहिमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मनीषराम। आपका अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यक्तसे, मिसिसिपी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका अगला सवाल है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है।
आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जल के, वायु के, कांच के, निर्वात के। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात के। आपका अगला सवाल है, दांतों का इनेमल में कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयरन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। आपका अगला सवाल, महाशरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2SO4। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, निर्वाचन आयोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद कराता है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें नाम थोड़ा अधूरा है। आपका अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य से, भाषा से, नागरिकता से, न्यायालय से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा से। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 14 अनुसूचियाँ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी वीडियो अब समाप्त हो रही है।